हम लोग करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 4 सीन 1 कोर्ट सीन, जो है मतलब बेसिकली हमारा उसके हमने 150 लाइन तक कर लिया था. सो विल बी डूइंग फ्रॉम 152 टू एटलीस्ट 350. 350 से ज्यादा कम थोड़ा बहुत हो सकती है, मतलब कम कोशिश कम ही करूंगी कि कम ना हो, बट देखते हैं, मतलब देखते हैं. एटलीस्ट बिल्कुल लीस्ट 300 तो हो ही जाएगी. 300, हाँ 300 हो ही जाएगी एटलीस्ट. ओके, तो अभी तक क्या हुआ था मैं शॉर्ट समरी दे देती हूँ, बिकॉज समरीज आर इम्पोर्टेंट. एंड अगर तुम लोग बोर हो गए वापस समरी सुनकर तो तुम्हें रट जानी चाहिए अब तक, बिकॉज खुद भी तुम्हें बोलना चाहिए ऐसे. तो ड्यूक बोलता है कि शाइलॉक किधर, वो सॉरी, ड्यूक बोलता है एंटोनियो किधर. एंटोनियो बोलता है मैं इधर हूँ. ड्यूक ने बोला कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम बहुत ज्यादा स्टोनी एडवर्सरी तुम्हारा ओपोनेंट है, उसके अंदर भी कोई भी दया नहीं है, ही इज एन इनह्यूमन रिच, एक विलन है वो कि वॉइड ऑफ पिटी, अंदर से खोखला. एंटोनी बोलता है हाँ मुझे पता है कि आपने बहुत ज्यादा दर्द सहा है मेरे लिए, और वो बहुत ज्यादा एडमेंट इंसान है, ऑब्ड्यूरेट है, और यही कि मतलब मैं तैयार हूँ, मैं उसका एंगर वगैरह देख लूंगा पेशेंस से. उसके बाद ड्यूक बोलता है कि शार्लोक किधर है, तो सेलेरियो बोलता है शार्लोक तो बाहर ही खड़ा है. फिर शार्लोक अंदर आता है तो ड्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूरी दुनिया को लगता है, इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि तुम ये बस नाटक कर रहे हो अपने मैलिस का, फिर लास्ट मोमेंट पे यू विल शो रिमोर्स, यू विल शो पिटी, और तुम उसे ना तो सिर्फ बॉन्ड को फॉर फीचर नहीं होने दोगे, इनफैक्ट तुम उसका मोइटी ऑफ द बॉन्ड, यू विल आल्सो फॉरगिव अ पोर्शन ऑफ द बॉन्ड. उसके बाद वो बोलता है कि इनफैक्ट ब्रास हार्टेड लोगों को भी दया आ जाती है, टर्क्स एंड टैरेंट्स को भी दया आ जाती है, वगैरह वगैरह. अब तुम्हें तो दया आई जाएगी, तुम्हारा आंसर क्या है जीव. उसके बाद शार्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, तो बोलता है मेरा आंसर ये है कि मुझे कोई आंसर नहीं देना है, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा मेरा मन करे तो मैं 10,000 डकेट्स देकर अपने घर को चूहों से भी छुटकारा मतलब कर सकता हूँ. वैसे भी कुछ लोगों को पिग्स नहीं पसंद होते, कुछ लोगों को बिल्लियाँ नहीं पसंद होती, कुछ लोगों को बैक पाइप की आवाज पसंद नहीं होती, इवन तो अच्छी है. एक बिल्ली उनका क्या बिगाड़ लेगी, कुछ लोगों को पिग्स का खुला हुआ मुंह क्यों नहीं पसंद, वो उसके अलावा कोई रीजन नहीं है, ठीक है. और इस वजह से मैं तो बस यही कहूंगा कि मैं एंटोनी से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, इस वजह से मुझे चाहिए. आई होप आपको आंसर मिल गया होगा. इसमें बसाने को सच, ये कैसा आंसर होता है, ये तो तुम ऐसे अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते. तो शायद बोलता है मैंने तुम्हें प्लीज करने के लिए आंसर नहीं दिया. तो बसाने बोलता है पर कोई इंसान किसी को अगर कोई इंसान अगर किसी से को पसंद नहीं करता तो उसे मार थोड़ी देगा. तो शायद बोलता है पर अगर कोई इंसान दूसरे को इतनी ज्यादा नफरत करे कि उससे बस छुटकारा पाना चाहे तो क्यों नहीं मारना चाहेगा. तो फिर बसाने बोलता है कि हर नापसंद होने वाली चीज हेट इज नॉट नफरत. ओके. उसके बाद फिर वो बोलता है कि शार्लॉक बोलता है कि तो क्या तुम तो क्या मैं एक ही सांप को अपने आप को दो बार काटने देते. मैं एंटोनियो को गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं ही फसाद की जड़ हूँ, तुम लोग शांत हो जाओ. वो बचाने को बोलता है तू जाके टाइड से बोल सकता है कि वो अपनी हाइट कम करे, तो जाके वुल से पूछ सकता है उसने क्यों शीप मदर शीप को रुलाया, क्योंकि तूने उसका लैम्प खा लिया था. तू इनफैक्ट जाके पाइन को भी बोल सकता है कि तू अपना मतलब मत आवाज निकाल अगर रेन तुझे हिला रही है तो, वो सॉरी विंड तुझे हिला रही है तो, बट तू शार्लोक का दिल सॉफ्ट नहीं कर सकता. इतने में बसानियो बोलता है, और वो मतलब एंटोनियो ये भी बोलता है कि और कोई ऑफर मत कर. इतने में ही बसानियो एक और ऑफर कर देता है, तुम्हें 3 डकेट्स चाहिए, ये लो 6 लो. तो शार्लोक बोलता है तू 6 क्या, 36 ना, मैं तब भी नहीं लेने का. तो उसके बाद फिर ड्यूक बोलता है कि अगर तुम दूसरों को मर्सी नहीं दिखाओगे तो फिर तुम्हें कब मर्सी मिलेगी. तो बोलता है मुझे मर्सी की जरूरत ही क्यों है जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं. और तुम लोग तो बहुत ज्यादा सर्वेंट्स रखते हो ना क्रिश्चियंस लोग, और उन्हें कुत्तों की तरह मतलब एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हो, ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हो, और उनसे बहुत सारा काम करवाते हो. मैं बोलता हूँ कि तुम अपने बच्चों की इनसे शादी करवा दो, उनको भी अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, और उनको भी उनके बिस्तर सॉफ्ट कर दो, उनके अपने बच्चों से शादी करवा दो, वगैरह वगैरह. तो तुम लोग क्या बोलोगे कि हमारी मर्जी, हमने उन्हें खरीद रखा है ना. इस वजह से मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मैंने उसका फ्लैश खरीद रखा है, सो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर व्हाट आई हैव बॉट ऑलरेडी. इतने में वो शायलोक बोलते हैं कि
अब ऐसी कोई भी फोर्स नहीं जो मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं ड्यूक को गुस्सा आ जाता है कि मैं चाहूँ तो अभी के अभी कोर्ट को डिसमिस कर सकता हूँ, बट एक बहुत ही ज्यादा लर्नेड डॉक्टर बिलेरियो आने वाले हैं। इतने में सिलेरियो बोलता है कि उधर एक मैसेंजर लेटर लेके खड़ा है, मैं भेजूं अंदर, पादुआ से आया है वो। तो ड्यूक बोलता है कि हाँ हाँ भेजो, कॉल द मैसेंजर। उसके बाद बेसानियो मतलब एंटोनियो को थोड़ा बोल रहा होता है कि एंटोनियो तो चिंता मत कर, मैं अपनी बोन, मैं अपनी फ्लैश, मैं अपना सब कुछ उसे दे दूंगा, पर तेरी एक बूंद खून की भी नहीं गिरने दूंगा। इतने में एंटोनियो बोलता है कि यार मैं तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट हूँ, मैं सबसे ज्यादा सूटेबल हूँ डेथ के लिए। जैसे एक शीप जो सबसे ज्यादा वीक होती है वो उसे फ्लॉक में नहीं रखते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा वीक फ्रूट गिर जाता है पेड़ से, वैसे ही मैं भी हूँ। और तुझे तो रहना है, देख तू मेरी एपिपैथ, क्या था, एपिथैप, एपिथैप मतलब इंस्क्रिप्शन लिखेगा मेरी ग्रेव पे। इतने में नेरिसा क्लर्क की ड्रेस में आ जाती है। ड्यूक पूछता है तुम पादुआ से आए हो बेलेरियो से? तो नेरिसा बोलती है हाँ मैं दोनों से आई हूँ। और उन लोगों की ग्रीटिंग्स मैं आपको मतलब प्रेजेंट करती हूँ, और वो एक लेटर देती है। वो लेटर मतलब ड्यूक पढ़ रहा होता है। इतने में बेसानियो देखता है कि शार्लॉक मतलब नाइफ शार्प कर रहा है, तो पूछते तुम इतनी खुशी खुशी कैसे नाइफ शार्प कर रहे हो? शार्लॉक बोलता है कि क्योंकि मैं उसका फ्लैश चाहता हूँ। उतने में ग्रिशानो बड़बोला सा बोलने लगता है कि तू शू का सोल नहीं एक आत्मा को कर रहा है वगैरह वगैरह। तेरा जो नाइफ है वो इतना ज्यादा मतलब शार्प है कि हैंगमैन के एक्स भी इतनी शार्प नहीं होती, क्या कोई भी प्लेयर्स तुझे पीएस नहीं कर सकती? तो शायद बोलता तेरी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके बाद ग्रिशानो से बहुत ज्यादा कर्स करता है, और मतलब उसे बुरी बुरी बातें कहता है। बोलता है कि तेरी वजह से तो मुझे पाइथागोरस की थ्योरम पे भी यकीन हो गया है, और वगैरह 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 उसे बहुत ज्यादा गालियां वगैरह देता है। उसके बाद शार्लॉक बोलता है टिल दाउ कास्ट रेल द सील फ्रॉम ऑफ माई बॉन। तू बस अपना मतलब लंग खराब कर रहा है, तेरे बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ड्यूक बोलता है कि ये लेटर बेलेरियो से आया है, जो कि एक मतलब एक लर्नेड डॉक्टर को मतलब रेकमेंड कर रहा है। कहाँ है वो? तो ऐसा बोलते हैं कि वो बाहर आपका वेट कर रहा है कि कब आप उसे परमिशन दो। तो ड्यूक बोलता बुलाओ बुलाओ, 3-4 जन जाओ उसे लेकर आओ। इतने में क्लर्क बोलता है इतने में जब वो आ रहा है तब तक मैं उसका लेटर पढ़ता हूँ, यहाँ से शुरू होगा। ओके, या सो अभी क्लर्क क्या बोलता है? क्लर्क बेसिकली मतलब वो लेटर रीड करता है जो पादुआ से आया, जो कि बिलेरियो ने लिखा है। ओके, Your Grace shall understand that at the receipt of your letter I am very sick. ये जब मुझे आपका लेटर मिला तो मैं बहुत ज़्यादा sick था. But in the instant that your messenger came, in loving visitation was with me a young doctor from Rome. His name is Balthazar. पर जब आपका लेटर मुझे आया तब मैं बहुत ज़्यादा sick था. पर जब मैं sick था तब मुझे एक learned doctor from Rome, Balthazar था उसका नाम, ओ नहीं ये ए है, Balthazar, बैल्थेसार जो डॉक्टर था वो मुझे मतलब देखने आया था। एंड मैंने उसे आई अक्वेंटेड हिम विद द केस ऑफ द कंट्रोवर्सी। मैंने उसे बताया, इन्फॉर्म किया ये कंट्रोवर्सी क्या चल रही है बिटवीन ज्यू एंड शार्लॉक द मर्च, बिटवीन ज्यू एंड एंटोनियो द मर्चेंट। और हमने बहुत सारी मतलब पढ़ाई की, वी टर्न्ड ओवर मेनी बुक्स टुगेदर। ही इज फर्निश्ड विद माय ओपिनियन, मतलब मैंने उसे अपना ओपिनियन दे रखा है, ही इज वेल अवेयर ऑफ माय ओपिनियन which bettered with his own learning, जो कि और ज्यादा अच्छा है उसकी नॉलेज के साथ। the greatness of I cannot enough recommend, मतलब बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसे recommend करता हूँ, comes with him at my importunity to fill up your grace's request and my set, तो मतलब वो मेरी जगह पे आएगा। I beseech you let his lack of years be no impediment to let him मतलब लैक रेवरेंड एस्टिमेशन। तो बेसिकली ये बोलता है कि इसकी एज जो है वो हिंड्रेंस मत बनने दो, वो एक दीवार मत बनने दो। आप उसे इसकी एज से मतलब जज मत करना। और मतलब ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। फॉर आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विथ सो ओल्ड अ हेड, तो मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई इंसान जो इतना यंग हो और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो।
I leave him to your grace's acceptance, whose trial shall better publish his recommendation. But Duke बोलता you hear the learned Valerio, what he writes, and here I take it, is the doctor come? तो मतलब कि तुमने पढ़ लिया कि उसने क्या लिखा है, में फिर पोर्शिया आ जाती है ड्रेस्ड लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉस, तो मतलब लॉयर बन के आ जाती है. गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बिलेरियो, मतलब वो हैंड शेक करने के लिए बोलता है गिव मी योर हैंड, क्या तुम मतलब ओल्ड बिलेरियो से आई हो. तो पोर्शिया इज ड्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ डॉक्टर बेल्थेसार, वो डॉक्टर बेल्थेसार की तरह मतलब ड्रेस्ड है. दिस टेल्स दैट पोर्शिया इज वेरी रिसोर्सफुल. ठीक है, मतलब वो कितनी ज्यादा रिसोर्सफुल है, उसकी रिसोर्स थी मतलब बिलेरियो से, तभी तो मतलब वो बेल्थेसार बन के वगैरह वगैरह मतलब चीजें हुई. शी इज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, नॉट ओनली डज शी हैव वेल्थ, शी इज ऑल्सो रिसोर्सफुल. ओके. पोर्शिया बोलती है हाँ मैं आई डिड माई लॉर्ड, तो मतलब मैं बिलेरियो के यहाँ से ही आई हूँ. ड्यूक बोलता है यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस, आर यू अक्वेंटेड विद द डिफरेंस दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट, आपको पता है कि डिस्प्यूट क्या है, कि परेशानी क्या है. पोर्शिया बोलते हैं आई एम इन्फॉर्म थॉरली ऑफ द केस, विच इज द मर्चेंट हियर एंड विच इज द ज्यू. तो वो बोलते हैं कि मुझे मुझे अच्छे से पता है केस के बारे में, बस इतना बता दो कि मर्चेंट कौन है और ज्यू कौन है. तो ड्यूक बोलता है एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फॉर, तुम एंटोनियो और शाइलॉक तुम दोनों बाहर आ जाओ. तो पोर्शिया शाइलॉक से पूछते हैं इज योर नेम शाइलॉक, शाइलॉक इज माय नेम, मतलब तुम्हारा नाम शाइलॉक है, हाँ मेरा नाम शाइलॉक है. ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज द सूट यू फॉलो, येट in such rule that Venetian law cannot impugn you as you do proceed. बहुत ही अजीब सा केस है ये, मतलब बहुत ज्यादा अजीब सी मतलब डिमांड है आपकी. और एक ऐसा रूल है, येट इन सच रूल मतलब दो इट्स नॉट अ गुड डिमांड, पर विनीशियन लॉ इसमें डिनाई नहीं कर सकता. द विनीशियन लॉ कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस. यार ये नोटिफिकेशंस क्यों आती हैं. Whatever, let's just continue. Okay. Hmm. What happens next? Okay. तो एंटोनियो बोलता है मतलब पोर्शिया बोलती है एंटोनियो से पूछती है यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नो, तुम ही मतलब इसके डेंजर में हो ना, मतलब तुम ही एंटोनियो हो. तो एंटोनियो बोलता है हाँ मैं ही हूँ. डू यू कन्फेस द बॉन्ड, आई डू, मतलब क्या तुम मतलब मानते हो कि तुम्ही ने बॉन्ड साइन की है. तो बोलता है हाँ मैं मानता हूँ. देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, तो मतलब ज्यू से मर्सीफुल होने का बोलती है. तो शायरा बोलता है ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट, मैं क्यों मर्सीफुल रहूं मुझे ये बताओ. तो अभी ये पोर्शिया की स्पीच ऑफ मर्सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, बहुत पेपरों में आ रखी है, इनफैक्ट सैम्पल पेपर में भी है. ये मत सोचिए बैठना कि सैम्पल पेपर में आई है तो नॉर्मली हमारे एग्जाम में थोड़ी आ सकती है, देखो कुछ भी आ सकता है. तो क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, मतलब द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट फोर्स्ड, इट इज नॉट कंपेल्ड. ठीक है ना, मतलब कोई मतलब फोर्स नहीं कर सकता किसी को मर्सी करने के लिए. इट ड्रॉपिथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये इट्स जेंटल लाइक रेन. ठीक है, जब रेन गिरती है तो इट्स एज जेंटल एज दैट. अपॉन द प्लेस बीनेथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, तो मतलब ये ट्वाइस ब्लेस्ड है. ट्वाइस ब्लेस्ड कैसे, इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स. तो ऑब्वियसली जो टेक कर रहा है मतलब जिसे मर्सी मिली है वो तो ब्लेस्ड है ही बाय द गिवर, और जो दे रहा है वो भी ब्लेस्ड है बाय लॉर्ड्स ब्लेसिंग्स. इट्स माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, ये ताकतवर से भी ज्यादा ताकतवर है. इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, मतलब जिस राजा के दिलों में मर्सी होती है, when that is more mighty, that plays a more important position than his own crown. Okay, the throned monarch better than his scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty.
तो मतलब सेप्टर क्या होता है? सेप्टर वो एक वॉन्ड सी होती है जो पकड़ के रखते हैं मतलब राजा रानी। तो सेप्टर जो है वो एक पावर शो करते हैं, वो अर्थली पावर है। बट मर्सी उससे भी ज्यादा ऊपर है, वेर इन डोथ सिट द ड्रेड एंड फेयर ऑफ किंग्स। तो सेप्टर से लोग बहुत डरते हैं, मतलब वो किंग से डर के रहते हैं। बट मर्सी इज अबव द सेप्टर्स वे, मतलब तुम सेप्टर को हिलाने से भी ऊपर है मर्सी। मर्सी इज मच मच मोर पावरफुल देन दैट। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, मतलब ये मर्सी किंग के दिलों में होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, एक रिप्रेजेंटेशन है गॉड की ही, एक फॉर्म है गॉड का। And earthly power doth then show likest gods when mercy seasons justice. तो मतलब कि earthly power ज्यादा बेटर लगती है जब वो mercy से seasoned हो justice, मतलब justice में थोड़ी mercy हो तो। Therefore Jew, though justice, thou justice by thy plea, consider this, ये चीज आप consider करके रखो, that in the course of justice none of us should see salvation, we do pray for mercy, and that the same prayer doth teaches us all to render. मतलब कि ये वही होगा कि हम सब जब प्रे करते हैं भगवान के लिए मर्सी से, तो हमें भी तो मर्सी देनी चाहिए ना, क्योंकि अगर ऐसा होता कि कोई मर्सी ही नहीं देता तो कोई भी साल्वेशन, किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है ना, ये बात हुई है। तो the deeds of mercy I have spoke thus much to mitigate the justice of thy plea, which if thou follow the strict court of justice, Venice must needs give sentence against the merchant है। तो मतलब अगर आप mercy नहीं show करते हो तो ये strict court of Venice को मतलब death sentence देना पड़ेगा merchant को। तो शार्लक बोलता है तुम ना मेरे जो कारनामे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद देख लूंगा। माई डीड्स अपॉन माई हेड, आई विल बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शंस। आई क्रेव द लॉ, द पेनल्टी एंड फोर फीट ऑफ माई बॉन्ड। ठीक है। पोशिया बोलता है पोशिया बोलती है इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, क्या एंटोनियो मनी को वापस नहीं दे पा रहा है? तो बिसाने बोलते हैं यस देर आर टेंडर इट फॉर हिम, मतलब बिसाने तो देने के लिए राजी है ना, वो तो खुश है देने के लिए, वो तो दे देगा, मांगा भी नहीं है, 6,000 देने को तैयार है। बस हम ना मतलब वो एंटोनियो पे खतरा नहीं देखना चाहता। तो बोलते यस देर आर टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट, या ट्वाइस द सम, मैं ट्वाइस द सम दे सकता हूँ। इफ दैट विल नॉट सफाइस आई विल बी बाउंड टू पे 10 टाइम्स ओवर, अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं इसका 10 टाइम्स ओवर दे दूंगा। ठीक है। ऑन फोरफीट ऑफ माई बॉन्ड माई हेड माई हार्ट, मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, मैं अपना हाथ दे दूंगा, सर दे दूंगा, दिल दे दूंगा। इफ दिस विल नॉट सफाइस इट मस्ट अपीयर दैट माइलिस बेस डाउन ट्रूथ एंड आई बीसीच यू, अगर ये भी काफी नहीं है तो मतलब कि सच पर जेलिसी हावी पड़ रही है, एंड आई रिक्वेस्ट यू रेस्ट वंस द लॉ टू योर अथॉरिटी, कि मतलब थोड़ा लॉ को इधर उधर कर दो यार, मतलब थोड़ा कर दो इधर उधर, टू डू अ ग्रेट राइट, मतलब थोड़ा लॉ अगर इधर उधर हो जाए एक बहुत अच्छा काम होने में, तो क्या फर्क है? डू अ लिटिल रॉन्ग, थोड़ा सा लॉ मॉडिफाई कर दो, एंड कर्ब दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल, और इस जीव को उसकी मतलब मन मर्जी मत करने दो, मनमानी मत करने दो। तो पोर्शिया बोलती है इट मस्ट नॉट बी, देयर इज नो पावर इन वेनिस दैट ऑल्टर अ डिग्री एस्टैब्लिश्ड, कि ऐसी कोई भी पावर नहीं है वेनिस में जो कि जो लॉ है उसकी वर्किंग को मतलब ऑल्टर कर सके, चेंज कर सके, बदल सके। तो अभी तो अब बसानियो ने जो बोला उस पर जो पोर्शिया बोल रही है कि ये सब नहीं हो सकता, तो ये तो शार्लक को लग रहा है कि उसके फेवर में बोल रही है ये, क्योंकि बसानियो ने बोला कि लॉ चेंज कर दो, पोर्शिया बोला लॉ तो चेंज नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, मतलब कि ये फिर एग्जाम्पल की तरह लिया जाएगा, एंड मेनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल। तो मतलब कि अगर ऐसा एक एग्जाम्पल हुआ तो ऐसे बहुत सारे फिर फ्यूचर में जाके ऐसे काम होंगे जो कि लॉ के अगेंस्ट होंगे, इस एग्जाम्पल को लेकर कि यहाँ पे तो लॉ बदल दिया गया था, अब क्यों नहीं बदल सकते वगैरह वगैरह, वैसे बहुत ज्यादा गलत काम होंगे। विल रश इनटू द स्टेट इट कैन नॉट बी, तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे गलत काम होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब शार्लक को लगा कि पोर्शिया उसकी साइड हो गई, तो शार्लक तो खुश।
A Daniel come to justice. Yay, a Daniel. Oh, wise young judge, how I do honor thee. बोलता है डेनियल आ गया जजमेंट करने, डेनियल आ गया है, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं आपको कैसे ऑनर करूं. डेनियल कौन है? अभी मैं डेनियल के बारे में बताती हूँ. डेनियल इज अ ग्रेट, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही, GR8 से काफी है. ग्रेट ज्यूइश कैरेक्टर, जो कि मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में है, मतलब बाइबल में है, ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट इन द बाइबल. तो बाइबल में डेनियल के बारे में बात हुई है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा जज है, उसे बहुत बड़ा जज माना जाता है. हु इज नोन फॉर हिज विजडम एंड जजमेंट. तो उसे विजडम और उसके जजमेंट की वजह से मतलब लाइक अप्रिशिएट किया जाता है. ठीक है. ओके. तो इसके बारे में ये बता रखा है. आई डोंट थिंक सो कि इसके रेफरेंस बताई जानी चाहिए, पर मतलब इन शॉर्ट वो पोर्शिया को एक बहुत ज्यादा मतलब बोल रहे हैं कि तुम तो डेनियल की अवतार हो, यू आर लाइक डेनियल. डेनियल वॉज अ जूइश कैरेक्टर जो कि बाइबल में था, ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल में था, जो कि बहुत ज्यादा समझदार था और उसकी जजमेंट और विजडम की वजह से उसे मतलब माना जाता था, वो ही वॉज नोन फॉर इट. ठीक है. आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड. मैं आपसे मतलब बोल रही हूँ कि मुझे बॉन्ड की तरफ देखने दो. तो शार्लक ईगरली देता है, हियर इट इज, मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, हियर इट इज, सबसे ज्यादा महान डॉक्टर ये रहा. शार्लक एन ओथ, सॉरी पोर्शिया बोलती है, शार्लक दिस थ्राइस द मनी ऑफर्ड दी. तो बोलते हैं कि तुम्हें तो थ्राइस मनी मिल रहा है, तुम्हें ऑफर किया है. तो शार्लक बोलता है एन ओथ, आई हैव एन ओथ इन हेवन, मतलब मैंने कसम खा रखी है, कसम खा रखी है इस बात की. शैल आई ले परज्यूरी अपॉन माई सोल? नो, नॉट फॉर वेनिस. मतलब वो इन शॉर्ट मना कर देता है कि परजुरी क्या होता है, कि मतलब क्या मैं अपनी कसम तोड़ दूं? मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकता, नहीं बिल्कुल नहीं. पोर्शिया बोलती है, why this bond is forfeit and lawfully by the Jew may claim a pound of flesh to be by him cut off. तो uh, तो फिर वो पोर्शिया बोलती है ठीक है, तुम बॉन्ड को फोरफिट कर सकते हो, और lawfully by this the Jew may claim, that means कि no one can stop you. ठीक है. बट बी मर्सीफुल इवन दो यू, नो वन कैन स्टॉप यू, तुम अभी चाहो तो ले सकते हो, अ पाउंड ऑफ फ्लेश काट सकते हो मर्चेंट के बिल्कुल नियरेस्ट ऑफ हिज हार्ट, बट तुम मर्सीफुल हो सकते हो. टेक थ्राइस द मनी, अलाउ मी टू टेयर द बॉन्ड. तुम थ्राइस द मनी ले लो और मुझे अभी ये बॉन्ड तोड़ने दो, मतलब फाड़ने दो. अभी देखो, अभी क्योंकि इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन हुई है तो मैं घंटा याद नहीं होगा कि अभी क्या क्या ऑर्डर में हुआ, तो एक बार मैं छोटी सी समरी दे देती हूँ कि अभी तक क्या हुआ. तो क्लर्क ने पूरा लेटर पढ़ा. ड्यूक ने बोला कि किधर है बेल्थेजार. तो इतने में पोर्शिया आई, मतलब सॉरी, मतलब पोर्शिया आई जब तक लेटर खत्म हुआ. तो ड्यूक पूछता है कि तुम बेलारिस आई हो? हाँ मैं आई हूँ. चलो मुझे अपना हाथ दो, चलो हैंड शेक करते हैं. और तुम्हें पता है कि ये क्या परेशानी हो रखी है? पोर्शिया बोलती है मुझे अच्छे से पता है, बस इतना बता दो कि जीव कौन है और एंटोनियो कौन है, मर्चेंट एंटोनियो कौन है. तो ड्यूक बोलता है शार्लोक और एंटोनियो बाहर आ जाओ. तो पोर्शिया पूछती है कि आपका नाम शार्लोक है? शार्लोक मेरा नाम है. शार्लोक बोलता है, पोर्शिया पूछती है कि ये बड़ा ही अजीब सा केस मुझे मिला है, पर कोई भी आपको मतलब मना नहीं कर सकता, क्योंकि भले ये गलत है बट आपको कोई मना नहीं कर सकता इसके लिए. और मतलब वो एंटोनियो को देख के बोलती है और आप मतलब एंटोनियो हो, तरह से आप इसके डेंजर में हो. तो एंटोनियो बोलता हाँ मैं हूँ. तो आप मतलब बॉन्ड मानते हो? तो उसने बोला हाँ मैं मानता हूँ. तो पोर्शिया बोलती है तो क्या जीव को मर्सीफुल नहीं होना चाहिए? तो शार्लक बोलता है मैं क्यों मर्सीफुल रहूं?
तो फिर पोर्शिया से स्पीच देती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन नॉट बी स्ट्रेन्ड, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज माइटीएस्ट ऑफ द माइटीएस्ट, इट इज मोर पावरफुल देन द crown itself, it is more powerful than the sway of a scepter, it is enthroned in the heart of kings, it is मतलब काफी कुछ बोल देती है. आई फील लाइक कि मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, बट इट्स फाइन. तो हम लोग भगवान से प्रेयर्स में मर्सी मांगते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान मतलब किसी को भी साल्वेशन नहीं मिलती. तो इतने में वो बोलती है, शार्लॉक बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शंस के लिए, मैं तो पेनल्टी लेकर रहूंगा. तो पोर्शिया बोलती है कि क्या एंटोनियो पैसे नहीं दे पा रहा है? तो बिसानो बोलता दे तो रहा हूँ मैं, ये लो पैसे लो, अगर ये काफी नहीं है तो मैं ट्वाइस काफी नहीं, मैं 10 बार ज्यादा दे रहा हूँ, तो मेरा हाथ सर दिल सब कुछ ले लो. और क्या क्यों नहीं हो सकता? तुम ऑल्टर कर दो ना, लॉ को बदल दो, एक गलत काम होने से बचा लो. इतने में पोर्शिया बोलती है नहीं नहीं, लॉ तो नहीं बदल सकता, आई एम सॉरी, वो सब नहीं हो सकता. शाहरुख खुश हो जाता है, डेनियल 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 कम टू जस्टिस, ये डेनियल आ गया. तो पोर्शिया बोलते हैं कि एक बार मुझे बॉन्ड देखने दो. तो शाहरुख बोलते ये लो बॉन्ड देखो बॉन्ड देखो. तो पोर्शिया बोलती है कि आपको तो थ्राइस द मनी मिल रहा है, आपको 3 बार मिल रहा है, मतलब थ्राइस, 3 times द मनी इज बीइंग ऑफर्ड टू यू, यानी 9,000 डकेट्स मिल रहा है. शायद बोलते कसम खा रखी है ना मैंने, कसम कसम नहीं तोड़ सकता मैं. तो पोर्शिया बोलती है ठीक है, पर मतलब अब आप मर्सीफुल रहना चाहो तो रह सकते हो, और थ्राइस द मनी लो और मुझे बॉन्ड क्लियर करने दो, वरना आपको कोई रोक नहीं सकता है फ्लैश लेने से. तो शार्लॉक बोलता है when it is paid according to the tenor, I doth appear you are a worthy judge. कि मतलब ये ट्रीटी के हिसाब से हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे जज हो. यू नो द लॉ, योर एक्सपोजिशन, मतलब आपको लॉ पता है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. हैड बीन मोस्ट साउंड आई चार्ज यू बाय द लॉ. ठीक है, मुझे लॉ मानने दो. वेयर ऑफ यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर, मतलब आप बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हो. प्रोसीड टू जजमेंट, आप जजमेंट को प्रोसीड करो. बाय माई सोल आई स्वेयर देयर इज नो पावर इन द टंग ऑफ अ मैन टू ऑल्टर मी, आई स्टे हियर ऑन द बॉन्ड. कि कोई भी किसी की भी जीभ में वो इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरा मतलब स्टेटमेंट बदल सके, मैं तो बॉन्ड लेकर ही रहूंगा. तो एंटोनियो बोलता है मोस्ट हार्टली आई डू बिसीज द कोर्ट टू गिव द जस्टिस. मैं चाहता हूं कि जस्टिस मिले, क्योंकि एंटोनियो अब पागल हो गया है. एंटोनियो बोल रहे ले लो यार, अब ले लो, क्यों इतनी बहस कर रहे हो, कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है. तो एंटोनियो बोलता है कि ले लो तुम लोग अब. तो पोर्शिया बोलती है ठीक है, फिर अपना मतलब तैयार रखो, अपना तुम लोग अपना मतलब ब्रेस्ट तैयार रखो उसका नाइफ के लिए. तो शार्लॉक बोलता है ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, क्योंकि अब तो वो तैयार है, तो उसे पता चल गया अब उसे कोई नहीं रोक सकता. सो पोर्शिया बोलती है फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ hath full relation to the penalty which here breath due upon the bond. ठीक है, तुम फिर ले लो इसे, जो कि इस बॉन्ड में लिखा है. तो शार्लक बोले दिस इज वेरी टू ओ वाइज एंड अप्रेजर्स, तो मतलब वो तारीफ करता रहता है, तुम तो मतलब जितने यंग हो उससे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो. तो पोर्शिया बोले ठीक है, तुम अपना फिर मतलब कपड़े उतारो और अपना ब्रेस्ट तैयार रखो नाइफ से कटने के लिए. तो शार्लक हिज ब्रेस्ट, सो सी द बॉन्ड, डोंट डू इट नॉट नोबल जज, नियरेस्ट हिज हार्ट, दोज आर द वेरी वर्ड्स. तो मतलब मैं इससे नियरेस्ट टू हिज हार्ट काटूंगा. पोर्शिया बोलती है कि अच्छा बैलेंस तो है ना, ताकि आप फ्लेश को मतलब नाप सको, मतलब तुला वो वट एवर इट्स कॉल्ड, बैलेंस रखा है. तो चलो मतलब हाँ हाँ मेरे पास तैयार है. पोर्शिया पूछते कि अच्छा सर्जन तो है ना जो कि मतलब खून रोक सके ताकि वो मर ना जाए खून की वजह से. इज इट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड, ये जरूरी है? ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं लिखा बॉन्ड में, ऐसा कुछ लिखा है क्या? पोर्शिया बोलती है ये लिखा नहीं है, बट व्हाट ऑफ दैट, बट इससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी चैरिटी थोड़ी ना मतलब इट्स गुड यू डू सो मच फॉर चैरिटी, इट वर गुड यू डू सो मच चैरिटी, पर ये चैरिटी नहीं करनी चाहिए. एक तरह से तुम्हें ये मतलब ब्लड को बाहर नहीं गिरने देना चाहिए. आई कैन नॉट फाइंड इट, दिस इज नॉट इन द बॉन्ड, मुझे तो नहीं मिल रहा है, तो बॉन्ड में नहीं है.
कि खून नहीं गिरना चाहिए. कम मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से? तो मतलब वो बोलते हैं कि मर्चेंट तुम्हें कुछ बोलना है, तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है? तभी वो मतलब एंटोनियो अपनी दुखद कहानी सुनाता है. बाय लिटिल आई एम आर्म्ड एंड वेरी प्रिपेयर्ड, मैं बहुत तैयार हूँ. गिव मी योर हैंड बिसाइड योर फेयर यू वेल, तुम अपना हाथ दो मुझे, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ. ग्रीव नॉट दैट आई फॉल इनटू दिस फॉर यू, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ. फॉर हियर एंड फॉर्चर शोज हरसेल्फ मोर काइंड देन इन हर कस्टम. It is still her use to let the rich man outside outlive his wealth. तो बोलता है कि मतलब मेरी किस्मत है पलट जाती है, ठीक है. और मेरी किस्मत की वजह से देखो, पैसे तो मेरे पास वैसे भी रहे नहीं. टू व्यू विद hollow eye and wrinkled brow and age of poverty, अब तो मैं बहुत ज्यादा गरीब हो गया हूँ, तो अब मुझे गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी. ठीक है, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मुझे बहुत ज्यादा रिंकल्स आ जाएंगे. फ्रॉम विच लिंगरिंग पेनेंस, तो मतलब ये बॉन्ड इनफैक्ट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब ये अच्छा ही है कि वो मेरा फ्लैश ले ले, क्योंकि फिर मतलब मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा. ओ सच मिजरी डॉट शी कट मी ऑफ, इससे अच्छा है कि मतलब मैं मर ही जाऊं. कमेंड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ, अपनी वाइफ से मेरी तारीफ करना, और टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियस एंड, मुझे मतलब उसे भी बताना कि मैं मतलब मरा कैसे. एंड से हाउ आई लव्ड यू, स्पीक मी फेयर इन डेथ, तो मतलब कि कैसे बताना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मतलब मैं बताना तुम पोशा को कि मैं बिसानियो से कितना प्यार करता हूँ. एंड स्पीक मी फेयर इन डेथ, मेरी डेथ के बाद मेरी मतलब अच्छाई करना. एंड वेन द टेल इज टोल्ड बिड हर टू बी जज वेदर बेसानियो हैड नॉट वंस अ लव, और बताने के बाद उसे जज करने देना. और रिपेंट नॉट दैट यू शैल लूज योर फ्रेंड, ये मतलब दुख मत, रिग्रेट मत करना. एंड ही रिपेंट्स नोट दैट ही पेज योर डेप्ट, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी दुख नहीं है, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रहा कि मैंने तुम्हारी जो डेप्थ है वो अपने मतलब हार्ट से दी है. आई पे इट इंस्टेंटली विद ऑल माई हार्ट, मैं तो ये खुशी खुशी दे दूंगा. बिसानी बोलता है एंटोनियो आई एम मैरिड टू अ वाइफ, बिसानी बोलता है एंटोनियो मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बीवी है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे लाइफ से ज्यादा पसंद, लाइफ जितनी पसंद है. अभी फनी सी रहा है हमारे. वो बोलता है बट लाइफ इटसेल्फ, माय वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड आर नॉट विद माय एस्टीम अबव दैट लाइफ. आई विल लूज ऑल, sacrifice them all here to this devil to deliver you. वो बोलता है मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक शादीशुदा मतलब मेरी एक बीवी है, और जिसे मैं अपनी लाइफ जितना प्यार करता हूँ, और लाइफ मेरी वाइफ, मेरी लाइफ, मेरी पूरी दुनिया मैं इस जीव के हवाले कर दूंगा सिर्फ तुम्हें छुड़ाने के लिए. ओह, उसे आइडिया नहीं कि उसकी बीवी सब कुछ सुन रही है. पोर्शिया बोलती योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट, तुम्हारी बीवी तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी इस काम के लिए. मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो, इफ शी वर बाय टू हियर यू मेक दिस ऑफर, अगर उसने तुम्हारा ऑफर सुना होता तो वो तुम्हें जरूर थैंक यू बोलती. तो मतलब इन द सेंस उसे भी लग रहा है ये क्या बकवास कर रहा है एंटोनियो. अब ग्रिशानियो बड़ बोला, अब एंटोनियो अपनी बीवी देने को तैयार है, तो ग्रिशानियो अपनी बीवी को मारने को तैयार नहीं है. एंटोनियो ने तो फिर भी अपनी बीवी शार्लॉक को देने को तैयार है, ग्रिशानियो अपनी बीवी का कत्ल ही कर देगा. नाउ जस्ट लुक एट दिस साइलेंस, आई हैव अ वाइफ whom I protest, I love. मेरी भी एक बीवी है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. I would she were in heaven, so she could entreat some power to change the cruelest Jew. काश कि वो मर चुकी होती, काश कि वो हेवन में होती, ताकि वो हेवनली पावर से इस गंदे जीव का डिसीजन बदल सकती. ओ भाई, मस्त है ना. बेसानियो ने अपनी बीवी शार्लॉक को दे दी, और ग्रेसियानो ने अपनी बीवी को मार ही डाला. अब डेनेरिस उसकी बीवी बोलती है अच्छा है कि तुम ये ऑफर उसकी पीठ पीछे कर रहे हो. द विश वुड एल्स एन अनक्वाइट हाउस वुड मेक, मतलब वरना अगर उसने सुन लिया होता ना तो तुम्हारा घर शांत नहीं रहता, मतलब लड़ाइयां हो जाती.
ठीक है, इतने में शार्लक बोलते ये देखो ये है क्रिश्चियन हस्बैंड, और और मेरी बेटी क्रिश्चियन के साथ भागी है, इससे तो उसकी शादी बराबास बराबास एक ट्राइब होती है जो कि बहुत ज्यादा बुरी मानी जाती है, मतलब बहुत बेकार ट्राइब, बराबास बराबास जो भी है, तो इट्स अ ट्राइब विच इज नॉट कंसिडर्ड, इट्स अ क्रिमिनल ट्राइब, ठीक है। सो वो बोलता है इससे तो मेरी बेटी की शादी बराबास से हो जाती क्रिश्चियन से पहले, had been her Christian husband had been her husband rather than a Christian, we trifle time I pray thee pursue sentence। तो मतलब कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो अब उसे मतलब बॉन्ड को करते हैं कंटिन्यू। पोर्शिया बोलते a pound of that same merchant's flesh is thine, तो मतलब the court awards it and law doth give it, तो मतलब कि a pound of that same is thine, तो तुम मतलब ले सकते हो और जाओ तुम चलो ले लो। मोस्ट राइटफुल जज, तो अब वो बहुत खुश है, तुम बहुत अच्छे जज हो। अभी उसे नहीं पता कि टेबल्स आर अबाउट टू गेट टर्न, अभी टेबल्स एकदम ही टर्न हो जाएगी और सारी बात मतलब पलट के फिर उस पर आ जाएगी। एंड यू मस्ट कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट। हाँ, तो मतलब कि आप इसका फ्लैश निकाल सकते हो, आपको लॉ पूरी तरह से अलाउ करता है। शार्लक बहुत खुश है। मोस्ट लर्न जज अ सेंटेंस कम प्रिपेयर, तो मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है। टारी अ लिटिल, अब रुक जाओ, अब आया मेन पॉइंट जहां से सब कुछ बदल जाएगा, लाइक सब कुछ, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा, देयर इज समथिंग एल्स, और भी कुछ है। दिस बॉन्ड डॉट गिव यू दी हेयर नो जॉट ऑफ ब्लड, पर याद रखना कि इस बॉन्ड के हिसाब से आप एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड, थोड़ा सा भी ब्लड नहीं गिरा सकते, एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं गिरा सकते। द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, वर्ड्स में सिर्फ अ पाउंड ऑफ फ्लैश लिखा है। टेक देन दाई बॉन्ड, टेक दाउ दाई पाउंड ऑफ फ्लैश, आप अपनी बॉन्ड लो, एक पाउंड ऑफ फ्लैश लो। बट इन द कटिंग इफ दाउ डोस्ट शेड, पर अगर काटने में इसकी खून बहा, one drop of Christian bloods, thy lands and goods are by the laws of Venice confiscate upon the state of Venice। मतलब अगर आपने मतलब बॉन्ड के हिसाब से सिर्फ फ्लैश लेना है, अगर एक बूंद भी खून का बाहर गिरा तो आपका लैंड, आपका गुड्स, सब कुछ, आपकी वेल्थ सब वेनिशियन लॉ की हो जाएगी। तो ग्रिश्चियन को पता चले सब कुछ बदल गया है, अब तो बस खुश ग्रिश्चियन, अब ग्रिश्चियन उसी के वर्ड उसे ही सुनाता है। ओ अपराइट जज मार्क जीव, ओ लर्नेड जज। शैलो बोलता है इज दैट द लॉ? पोर्शिया बोलती है thyself shall fee the act, for thou urgest justice, be assured। ऐसा ही है, और क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए आप जस्टिस लीजिए। thou shall have justice more than thou desirest, पर उससे ज्यादा नहीं जो कि चाहिए, मतलब जितना मांगा है उतना ही मिलेगा। ग्रिशानो तो बहुत खुश, ओ लर्नेड जज मार्क जीव अ लर्नेड जज। तो शार्लक बोलता है आई टेक दिस ऑफर देन पे द बॉन्ड थ्राइस एंड लेट द क्रिश्चियन गो। तो बोलता है कि ठीक है मैं ऑफर लेता हूँ, तुम थ्राइस पे करो और क्रिश्चियन को जाने दो, क्योंकि अब शार्लक को पता है सब कुछ बदल चुका है, अब पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, अभी से पहले हम आगे बढ़े, लेट मी टेल यू कि पोर्शिया की कुछ ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो रिसोर्सफुल हो गई, शी इज वेरी रिसोर्सफुल, देन शी इज ऑल्सो perspicacious, intelligent, sagacious, मतलब वेरी वाइज। तुम sagacious यूज करो, perspicacious की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, sagacious, तो ऐसे वर्ड यूज करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। sagacious मतलब वाइज एंड डिसीजन मेकर, sagacious is a good word।
तो अभी बसानियो तो बहुत खुश है कि अब तो जीव ने पैसे चाहिए, तो वो तो तैयार है देने को। हेयर इज द मनी। पोर्शिया बोलती है सॉफ्ट, रुको, द जीव शैल हैव ऑल जस्टिस। जीव को तो जस्टिस ही मिलेगा, नथिंग बट द पेनल्टी, कुछ नहीं मिलेगा, बस उसे पेनल्टी मिलेगी। अब ग्रेशियानो तो मतलब बहुत ही खुश है। ओ जीव, एन अपराइट जज, अ लर्नेड जज, बार बार उसी के शब्द वो सुना रहा है। Portia, therefore prepare thee to cut off the flesh. अगर आपने एक भी ब्लड ड्रॉप करी या फिर थोड़ा सा भी ज्यादा या थोड़ा सा भी कम काटा, then but just a pound of flesh, if thou cut more or less than just 1 pound, be it but so much as makes it light or heavy in the substance, or the division of the 20th part, or one scruple. Scruple, whatever this word is, scruple मतलब 1/20। अगर आपने 1/20 पार्ट भी इसका कर दिया, मतलब ज्यादा हेवी या छोटा, और थोड़ा सा भी स्केल में एक बाल जितना भी अंतर आया, तो आपके सारा गुड्स कन्फिस्केट हो जाएगा। ग्रेशियानो सेकंड डेनियल, अ डेनियल जीव, तो मतलब वो मतलब उसी के शब्द बार बार बोलता है। तो वो बोलता है कि शुक्रिया तुमने मुझे इतने अच्छे शब्द सुना दिए। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं नीचे वाले पैराग्राफ पे चली गई थी, बस इतना ही हुआ। शार्लोक बोलती है व्हाई डोंट यू पॉज, टेक दैट फुल फीचर, तुम रुक क्यों गए, लो फुल फीचर। शार्लोक बोलता है गिव मी माय प्रिंसिपल एंड लेट मी गो, मुझे 3000 डकेट्स दो, मुझे जान दो। तो बेसानियो बोलता आई हैव इट रेडी फॉर दी, हियर इट इज, मेरे पास तैयार है, ये लो। पोर्शिया बोलती रुक जाओ, उसने खुद मना किया था कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे कुछ भी चाहिए, उसे बॉन्ड चाहिए, उसे जस्टिस ही चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बोलते अ डेनियल स्टिल से आई अ सेकंड डेनियल, तो वो बार बार उसकी तारीफ करता है। आई थैंक दी जी फॉर टीचिंग मी दैट वर्ड, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस वर्ड सुना दिया, सिखा दिया। तो शार्लोक बोलता है तो क्या मतलब मैं सिर्फ अपना प्रिंसिपल भी नहीं ले सकता। तो पोर्शिया बोली तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस वो फीचर मिलेगा, और मतलब तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, शार्लोक बोलता है कि देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट, आई स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन। तो मतलब ठीक है, तुम उसे जाने दो, मैं और कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो पोर्शिया बोलती तारी जू, अभी और भी है, ठीक है, भले ही तुम 3000 डकेट्स ना लेके जाओ, अभी और है तुम्हारे लिए। बोलती है तारी जू, द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, लॉ के पास तुम्हारा मतलब एक और लॉ हैथ अनदर होल्ड ऑन यू, इट इज मतलब ऐसा लिखा है वेनेशियन लॉ में कि इफ इट बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन एलियन दैट बाय डायरेक्ट, और मतलब किसी भी फॉरेनर ने अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी भी सिटीजन की जान लेने की कोशिश की, तो उसका जो मतलब द पार्टी अगेंस्ट विच ही इज, मतलब उसने जो षड्यंत्र रचा है, प्लॉट किया है, उसके पास आधा गुड्स हो जाएगा, और उसका आधा मतलब वेल्थ उसके पास चली जाएगी, और बचा हुआ स्टेट के पास चला जाएगा, और जो है उसकी लाइफ, जिसने मतलब दूसरे की जान लेनी चाहिए, वो सिर्फ ड्यू के हाथों में और उसके शब्दों पे डिपेंड करता है। तो मतलब तुम्हारी अब लाइफ भी तुम्हारी नहीं रही, कि तुम्हारा आधा धन चला जाएगा एंटोनियो के पास, आधा धन चला जाएगा लॉ के पास, और तुम्हारी लाइफ ड्यू पे डिपेंड करती है, वो तुम्हें मर्सी दिखाना चाहे तो वो तुम्हें जान जीने दे सकता है। For it appears by manifest proceedings that indirectly or directly दो, मतलब और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा यकीन है कि आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी मतलब किसी की जान लेने की कोशिश की है, तो अब आपको ड्यूक की मर्जी पे ही रहना पड़ेगा। तो अब तो ग्रेशियानो तो बहुत खुश, वो तो आसमान पे है, वो बादलों में कूद रहा है, वो इतना ज्यादा खुश है। He's like beg that thou may have to hang thyself, तुम भीख मांगो कि तुम्हें फांसी ही मिल जाए, क्योंकि जितनी वेल्थ तुम्हारी कॉन्फिस्केट हो चुकी है स्टेट के पास, तुम्हारे पास तो एक वो फांसी का फंदा खरीदने के भी, एक रोप खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। तो जो तुम मरोगे ना, जो तुम हैंग होगे, वो भी स्टेट के पैसों से ही हैंग होगे।
तो ड्यूक बोलता है देखो यही डिफरेंस है हमारी आत्माओं में, लाइक इन आवर स्पिरिट। हाँ यही डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा आधा धन दे सकता हूँ, बट आधा धन तो एंटोनियो का ही है। द अदर हाफ कम्स टू द जनरल स्टेट, जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। तो पोर्शिया बोलते हैं फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो। तो अभी शार्लॉक बोलता है नहीं नहीं, काम करो तुम लोग मेरी लाइफ ही ले लो, तुम लोग मुझे मार ही डालो, बिकॉज तुम लोग मुझे मार ही डालो, बिकॉज यू टेक माई हाउस एंड देन यू टेक एंड देन यू टेक द प्रॉप। तुम लोग सब कुछ ले चुके हो, तुम लोग मेरे घर ले लो, तुम लोग मेरे पिलर्स ले लो। पिलर्स पे तो मतलब देखो वो घर खड़ा होता है ना, तो दैट डॉट सस्टेन माई हाउस, जिस पर मेरा घर खड़ा है। तुम लोग मेरी जिंदगी भी ले लो, आखिर मैं जीऊंगा भी कैसे? तुम लोग सारे पैसे तो ले ही रहे हो मेरे। वॉट मर्सी शैल यू रेंडर हिम एंटोनियो, एंटोनियो तुम क्या उस पर मर्सी शो करोगे? तो ग्रिशानो बोलता है कि अ हॉल्टर क्राटिस, अरे इसे रोप दे दो और कुछ मत दो भगवान, मतलब तुम बस इसे मर्सी के नाम पे एक रोप दे दो, और कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रिशानो तो बड़ बोला है। गैरोलस पर्सन, ठीक है। तो Antonio basically readily let Shylock keep the half of his wealth, which would belong to Jessica after his death. My share will go to Jessica. तो बोलता है कि मैं तुम्हें आधी वेल्थ दे देता हूँ, जो मतलब जो वेल्थ मुझे मिली है ना, जो वेल्थ मेरी है मैं वो भी तुम्हें दे देता हूँ, पर इस शर्त में कि जब तुम मर जाओगे उसके बाद वो वेल्थ फिर तुम्हारे बच्चे जेसिका और लोरेंजो के पास चली जाएगी, ठीक है। वगैरह वगैरह, पर उसके लिए मेरी दो कंडीशन है। एक, तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, और दूसरा जो तुम मरोगे तो तुम्हारा जो कुछ भी है सब तुम जो ओन करते हो वो पोर्शिया और लोरेंजो के पास चला जाएगा। तो ड्यूक को भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं भी तुम्हें इसी कीमत, मतलब मैं भी तुम्हें इसी कंडीशन पे दे सकता हूँ पैसे। वाओ वी हैव डन टिल लाइन 405, कैन वी कंप्लीट दिस यार? हाँ हो सकता है, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पोर्शिया, अब तुम सेटिस्फाई हो, तुम्हें कुछ कहना है? तो शार्लक बोलता है मुझे कुछ नहीं कहना, मैं कंटेंट हूँ, मैं खुश हूँ, मतलब खुश नहीं, मतलब मुझे कुछ नहीं कहना। पोर्शिया बोलती है ठीक है फिर ले लो तुम अपना गिफ्ट। तो मतलब ड्रॉ अ डीड ऑफ गिफ्ट, एक तरह से वो बोलती है कि तुम साइन करो इस पर कि जो ओके। तो बेसिकली पोर्शिया बोलती है कि तुम्हें मतलब साइन करना पड़ेगा। तो शार्लक बोलता है कि अभी मैं घर चलता हूँ, मैं तुम्हें मतलब तुम मुझे बाद में ये डॉक्यूमेंट्स भेज देना, मैं साइन कर दूंगा। तो ड्यूक बोलता है हाँ इसे जाने दो, बट तुम्हें करना है। तो ग्रिशानो बोलता है कि इस क्रिश्चनिंग शैल दाउ हैव टू गॉड फादर्स। तो मतलब कि जब एक इंसान क्रिश्चियन बनता है तो उसके दो गॉड फादर्स होते हैं। हैड आई बीन द जज दाउ शुडंट हैव हैड 10 मोर टू ब्रिंग दी टू गैलस नॉट टू द फोन। तो मतलब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं उसे गैलोस पे लेके जाता, मतलब मैं उसे मार ही देता, और उसे फॉन्ट पे नहीं लेके जाता। फॉन्ट एक बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पे सेरेमनी होती है जब आप क्रिश्चियन बनते हो, तो होली वाटर की होती है। मतलब मैं होता तो मैं उसे क्रिश्चियन ना बना के सीधा डेथ सेंटेंस दे देता। तो अब शार्लक चला जाता है, ठीक है। ड्यूक बोलता है कि मैं आपको
ड्यूक तो बहुत खुश है वो पोर्शिया से, तो वो बोलता है कि मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ। तो पोर्शिया बोलती है कि मैं आपके साथ डिनर पे आना चाहती हूँ, बट मुझे माफ कर दीजिए, आई मस्ट अवे दिस नाइट टुवर्ड्स पादुआ, मुझे आज की ही रात को पादुआ के लिए निकलना है, एंड इट इज मीट आई प्रेजेंटली सेट फोर्थ, और मुझे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। ड्यूक बोलता है, आई एम सॉरी दैट योर लेजर सर्व्स यू नॉट। एंटोनियो, ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन, एंटोनियो तुम इसे रिवॉर्ड दो, फॉर इन माई माइंड, इन्होंने मतलब बहुत कुछ करा है तुम्हारे लिए। तो बेसानियो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है, मोस्ट वर्दी जज एंड माई फ्रेंड हैव यू, मतलब वो बोलता है कि आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, तो ये 3000 डकेट्स आप रख लीजिए जो हम जू के पास जाने वाले थे। अब पोर्शिया को पता है मेरा पैसा मुझे ही दे रही है ये, मुझे ही दे रहा है ये। तो एंटोनियो भी बोलता है कि हाँ मैं आपके लिए बहुत ज्यादा, आई एम ओब्लाइज्ड, आई एम इंडेप्टेड ऑफ यू, मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ। ठीक है, और मैं तो आपको और भी कुछ देना चाहता हूँ। तो पोर्शिया को तो पता है कि उसे 3000 डकेट्स मिल रहे हैं, तो बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं आपके किसी काम आई, मैंने आपकी हेल्प करी, और मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। आई प्रे यू नो मी व्हेन वी मीट अगेन, मैं आपसे बस चाहती हूँ कि आप मुझे याद रखें, और जब हम दोबारा मिले तो आपको मतलब याद हो कि मैं कौन हूँ। आई विश यू वेल, सो आई टेक माई लीव, तो मैं आपको तो चलो फिर अभी चलती हूँ। बट बेसानियो तो जिद्दी है, मतलब ही वांट्स कि ना उसकी फ्रेंड की जान बचाई, तो उसको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। डियर सर, ऑफ कोर्स आई मस्ट अटेम्प्ट यू फर्दर, कि मुझे पता है कि मुझे आपको रोकना ही चाहिए। टेक सम रिमेम्बरेंस ऑफ अस, हमें याद रखिए, एज अ ट्रिब्यूट नॉट एज फीस, ग्रांट मी टू थिंग्स, आई प्रे यू नॉट टू डिनाई मी एंड टू पार्डन मी। तो अब मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि मुझे दो और चीजें दे दीजिए, कि एक, मुझे मना मत कीजिए, और दूसरा मुझे माफ कर दीजिए कि मतलब मैं आपको ऐसे मतलब फोर्स कर रहा हूँ कुछ मांगने के लिए हमसे। ठीक है, अब पोर्शिया को पता है कि ये तो मांग रहा है, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोलती यू प्रेस मी फार एंड देयरफॉर आई विल यील्ड, कि आपने मुझे मतलब बहुत ज्यादा इंसिस्ट करा है, तो इसलिए मैं मना नहीं करूंगी। गिव मी योर ग्लव्स, आई विल वेयर देम फॉर योर सेक, मुझे अपने ग्लव्स दे दो, मैं इन्हें पहन लूंगी। वो एंटोनियो से बोलती है, बसाइनो से बोलती है कि आपके प्यार के लिए आई टेक दिस रिंग फ्रॉम, मैं आपकी रिंग ले लूंगी। ठीक है, अभी ये रिंग कौन सी है एक्चुअली में, ये रिंग वही है जो पोर्शिया ने दी थी, और बोला था कि तुम मरते दम तक इससे मतलब इससे पीछा नहीं छुड़वाओगे, तुम ये रिंग मरते दम तक पहने रखोगे। डू नॉट ड्रॉप बैक योर हैंड, आई विल टेक नो मोर, मैं और कुछ नहीं लूंगी, एंड यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस, और क्योंकि आप मुझसे इतनी बोल रहे थे, तो आप मेरे ग्रैटिट्यूड, यू आर इन डेप्ट, तो आप फिर मना नहीं करेंगे मुझे इसके लिए। ठीक है, अभी बिसाने को पता है, ओ नो ये रिंग तो मैं नहीं दे सकता, तो बोलते हैं कि ये रिंग तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है आपके एक्शंस के सामने। सर, दिस रिंग, गुड सर, अलास इट्स अ ट्रिफल, ये तो वैल्यूएबल ही नहीं है, इट्स नॉट वैल्यूएबल एट ऑल, आई विल नॉट शेम माई सेल्फ टू गिव यू दिस, मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं कर सकता ये देकर। तो पोर्शिया बोलती है, आई विल हैव नथिंग एल्स बट ओनली दिस, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं लूंगी वट एवर, वो बोलती है लूंगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, एंड नाउ मी थिंक्स आई हैव अ माइंड टू इट, और अब तो मुझे लगता है कि अब तो मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे अच्छी लग रही है। बिसानियो समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरी जान से भी ज्यादा, मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू रखती है मेरे लिए, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं आपको सबसे ज्यादा महंगी रिंग जो वेनिस में है मैं आपको वो दिलवा दूंगा, बस लाइक आई विल बाय यू द मोस्ट एक्सपेंसिव रिंग, बट ये मत लीजिए, मैं आपको पार्डन करता हूँ। तो पोर्शिया बोलती है, आई सी सर यू आर लिबरल इन ऑफर्स, तो मतलब मुझे पता चल गया है कि आप बहुत जेनरसली ऑफर बनाते हैं, पहले तो आप मुझे भीख मांगना सिखाते हैं, और उसके बाद जब आपने मतलब मुझे सिखा दिया, तो फिर अब आप मुझे ऐसे आंसर कर रहे हैं कि बेगर को जैसे आंसर करना चाहिए, पहले तो मुझे भीख मांगनी सिखाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे जवाब देते हैं जैसे बेगर को देने चाहिए, भिखारियों को जैसे जवाब देने चाहिए। तो मतलब पोर्शिया को ऐसा, मतलब बिसानियो को लगा कि ओहो पोर्शिया को तो बहुत दुख हो रहा है, तो मतलब वो समझाते हैं कि मेरी वाइफ ने दिया है,
this ring was given to me by my wife. और जब उन्होंने ये रिंग मुझे पहनाई थी तो उन्होंने मुझसे मतलब कसम खिलवाई थी कि मैं किसी को नहीं दूंगा, कभी लूज नहीं करूंगा इसे। तो पोर्शिया बोलती है कि हाँ, ये वाला जो एक्सक्यूज है ना बहुत लोगों को बचा लेता है अपने तोहफे बचाने से। और अगर तुम्हारी वाइफ बी नॉट अ मैड वुमन, अगर तुम्हारी वाइफ पागल नहीं है तो उसे पता होगा कि मैं ये रिंग डिजर्व करता हूँ, मतलब मैंने ऐसा एक्शन किया है कि ये रिंग मैं डिजर्व करूँ। शी वुड नॉट होल्ड एनी एनिमी फॉर एवर, तो मतलब वो मेरे लिए नफरत नहीं रखेगी। फॉर गिविंग इट टू मी, वेल प्लीज बी विथ यू। तो मतलब आप अगर मुझे दोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपकी बीवी पागल नहीं है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब एंटोनियो को बुरा लग रहा होता है कि उसकी मतलब जान बचाई है उसने। तो वो बेसानियो से बोलता है कि माय लॉर्ड बेसानियो, बेसानियो दे तू रिंग, वो डिजर्व करता है इसे। और ऐसा ऐसे कि मतलब आई नो कि वैल्यूएबल है बट उसने भी बहुत अच्छा काम किया। तो बेसानियो फिर लाइक मतलब जब चला जाती है ना पोर्शिया और नेरेसा, और उन दोनों को बुरा लग रहा है एंटोनियो बेसानियो को, तो एंटोनियो बेसानियो को बोल देता है कि यार वो तो जा रहे हैं, दे देते हैं इसे रिंग क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम करा और इसे निराश नहीं भेजना चाहिए। तो फिर बेसानियो क्रिस्टियानो को बोलता है कि ये लो और उन्हें ओवरटेक कर लो, उनका रास्ता रोक लेना और फिर उन्हें ये रिंग दे देना। Come, you and I will thither presently, and in the morning early will we both fly towards Belmont. Come, Antonio. और उसके बाद फिर ये सीन खत्म हो जाता है कि हम लोग कल मॉर्निंग बेलमोंट के लिए चले जाएंगे और ग्रिशानो तुम ये रिंग उन्हें दे देना। चलो फाइनली खत्म हो गया। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी पार्ट 2 के अलावा सीन 1 होगा नहीं, बट एक्चुअली वी कंप्लीटेड इट। अमेजिंग। ये ओके, बाय।